जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। सिरे ढोक पया लोट पया परा झिया बाटू कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपने पितरों की सेवा में होंगे। तो हमने अपने देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, अपने कुल देवता की धूप बत्ती दिया बत्ती सबसे पहले करनी चाहिए। तो मैं हमेशा ही अपने देवी देवताओं के बारे में ही आपको बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आपको तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप ज़रूर बताना। तो मैं युवा पीढ़ी, जो हमारे नए युवा भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनको हमेशा यही बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको सीखिए, उसको मत भूलिए, उसको याद करिए, सीखिए। कल परसों जो है पुराने लोग चले जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देवी देवता, हमारे पितृ लोग कैसे पूजते थे। हमारे देवी देवताओं का पूजा पाठ करने का विधि विधान हर शहर, हर गांव, हर बाजार, हर जिले में अलग है। हमारे दानपुर पट्टी में अलग है तो हमारे बागेश्वर कत्यूर पट्टी में अलग है। शोर पिथौरागढ़ को अलग है तो हमारे जो है गढ़वाल को अलग है। हमारे यहीं पर अल्मोड़ा नैनीताल में अलग है। देवी देवता सबके अलग अलग हैं, अलग अलग विधि विधान है, अलग अलग पूजने का विधान है और जागर लगाने का भी अलग अलग रीति रिवाज है। तो हमने सीखना चाहिए भाई, हमारे पितर ऐसा करते थे और हम भी ऐसा ही करेंगे। तो जब हमें ही पता नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। आजकल क्या हो रहा है, हम अपनी युवा पीढ़ी को जो है ये जागर का विधान है, पूजा करना है और जो है पंडिताई का काम है, ये कराना नहीं चाहता है। एक जो पंडित वृत्ति करता है, हमारे गुरुजन लोग हैं, हमारे पंडित जी लोग हैं, वो अपने बच्चे को पंडित नहीं बनाना चाहते हैं। कहते हैं हमने कर लिया, तुम क्या करो, नौकरी करो। जो जगरिया होगा वो अपने बच्चे को जगरिया नहीं बनाना चाहेगा, अपने बच्चे को अच्छे पद में हर कोई देखना चाहता है। और हमारे धर्मदास जी हैं, शिव अवतारी है, शिव के बदन से उनकी उत्पत्ति हुई है। पहले जो है कालूदास हैं, कालूदास जलकमंडा दास हैं और उत्तम दास हैं, धर्मदास हैं। तो अपने बच्चे को जो है ढोल पकड़ाना नहीं चाहते, वो दास बनाना नहीं चाहते, वो भी अपने बच्चे को नौकरी कराना चाहते हैं। एक लोहार भाई जो है, लोहार की उत्पत्ति भी शिव से हुई है, कैया लोहार उसे कहा जाता है। तो एक लोहार भी अपने बच्चे को लोहार नहीं बनाना चाहता है, अच्छे नौकरी में भेजना चाहता है बाहर को। आप कोई भी देखिए, चाहे एक डंगरिया है, एक जगरिया है, एक पुछार है, एक पुजार है, कोई भी हो, अगर ऐसा ही रहा फिर भाई कौन करेगा ये काम। एक दिन ऐसा आएगा हमारे उत्तराखंड में ढोल बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हुड़का बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो पूजा पाठ करने के लिए हमें पंडित नहीं मिलेंगे, अभी भी नहीं मिल रहे हैं हमें। अगर हमें 5 पंडित 9 पंडित चाहिए, कभी नवावृत्ति होती है, 9 ग्रह पूजन होता है, कथाएं होती है, हवन होता है, हमें 5 7 9 पंडितों की अगर जरूरत पड़ती है तो हमें पंडित नहीं मिलते हैं भाई, मिलेंगे कैसे। लेकिन पंडितों का भी हमने मान सम्मान करना है, जगरियों का भी मान सम्मान करना है, धर्मदासों का भी मान सम्मान करना है, लोहारों का भी मान सम्मान करना है। हमने सबका मान सम्मान करना है, सबको अपने साथ लेके चलना है। तो जो चक्र है हमारे भगवानों ने जो रचा है, हमारे पितरों के समय से जो चला आ रहा है, उस चक्रों अगर रुक जाएगा तो सारा कारोबार रुक जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, हमारे पंडित जी महाराज आते हैं, सबसे पहले हम पंडित जी को बुलाते हैं। तो हमने अपने पंडित जी का मान सम्मान करना चाहिए, आदर से बुलाना चाहिए और आदर से भेजना चाहिए। उनका मान सम्मान जरूरी है। तो पंडित हमारे घर पे दोबारा भी आएगा तो वो अपने बच्चों को पंडिताई का काम सिखाएगा। हाँ, इस काम में सही है, हमारी ज़िंदगी से कट रही है अच्छे से। जब हमारा मान सम्मान नहीं होगा तो फिर वो पंडित फिर अपने बच्चों को क्यों इस चीज़ में धकेलेगा। और हमारे जगरिया लोग हैं, हम अपने जगरियाओं का मान सम्मान कर रहे हैं, आदर से बुलाएंगे, आदर से भेजेंगे। भाई जगरियाओं का हो, पंडितों का हो, दास लोग का है, उनका भी रोजगार वही तो है, उनको कोई और काम तो उनके पास है नहीं। अगर वो दूसरा काम करते हैं भाई, भी हम कहते हैं हमारा दास तो चला गया छोड़ के, अब हम दास कहाँ मिले, हमें दास मिलेगा ही नहीं। तो जो दास हैं, पंडित लोग हैं, जगरिया है, डंगरिया हैं, बहुत से लोग हैं, लोहार लोग हैं, इसमें और भी हैं कहीं, मुझे याद नहीं है। तो वो हम पे निर्भर हैं। हम पंडित को जो है
शुभ कार्य में बुलाएंगे। पंडित जी ऐसे हैं जो शुभ में भी अशुभ में भी, हमारे कोई घर में दुर्घटना होती है, कोई हमारे पितृ लोग का जो है देहांत हो जाता है तो उसमें भी हमें पंडित जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो उसमें भी पंडित जी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पंडित जी हमारे घर में आते हैं तो उनका मान सम्मान हमने करना चाहिए। एक जो है पंडित और पुरोहित का, जजमान और पुरोहित का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। और एक जगरिया है, जगरिया भी जो है कभी भी हो, जगरिया ये कोई भी हो, दास लोग अपने जजमान का, अपने शौकारों का बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे जजमानों का भला हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, इनके घर में सुख संतोष हो, खूब अन्न धन इनके घर में आए तो कुछ हमें भी मिलेगा। हर किसी को यही आस रहती है भाई। तो वो भी हम पे निर्भर है, आप पर निर्भर है, तो उन्हें भी खुश करनी चाहिए। कभी कभार तो पंडित आपके घर में आते हैं, कभी कभार तो जगरिया डंगरिया दास लोग आपके घर में आते हैं, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। वो भी आप पर निर्भर है। हमारे धर्मदास जी हैं, हमारे जो है बारात होती है, नामकरण होते हैं, शुभ कार्य जो भी हमारे घर पे होता है तो हमें दास को बुलाना जरूरी होता है, और बुलाना भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो हम पे निर्भर हैं। अगर हम उसे नहीं बुलाएंगे तो भाई हमारे पितरों से है वो, उसका भी हमें श्राप लगता है, उसका भी हमें फिटकार लगता है। और लोहार है, आजकल अब काम धंधा ही छूट गया तो लोहार के पास जाए क्यों। लेकिन हमने जो है लोहार के पास जाए न जाए, कभी शुभ कार्य हमारे घर में आता है, जो हमारा पहले से जो लोहार चलते आ रहा है, तो उसे हमें अपने घर में बुलाना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उसे भी उसका हक देना चाहिए। लोहारों का हक है, दास का हक है, गुरु का हक है, पंडित जी का हक है। वो हक वो भी तो हम पे निर्भर हैं, तो हमने उनको जो है मान सम्मान से बुलाना चाहिए और मान सम्मान से भेजना चाहिए। जितना भी है अपने पास उतना जो है थोड़ा बहुत उनको देना चाहिए। तो आजकल कोई भी अपने बच्चे को ना जगरिया नहीं बनाना चाहता है। मेरे पास इतने कॉल मैसेज आते हैं, गुरुजी हमें जागर लगाना सीखना है, लेकिन हमारे घर वाले मना करते हैं। अब इसमें मैं क्या करूं बताइए आप। वो बच्चे बोलते हैं गुरुजी मुझे बहुत शौक है, मुझे जागर लगाने, लेकिन घर वाले मना करते हैं। आप लोग ऐसा ना करिए। वो जगरिया बनना, पंडित बनना, गुरु बनना ना बहुत पुण्य का काम है। इसमें क्या होता है ना, दूसरे का भला होता है, तो दूसरे का भला जैसे हो तो हमने करना चाहिए। तो अपने बच्चों को, और डांगर भी आजकल जो है कुछ जो है अपने माँ बाप, जैसे किसी को देवता आ रहा है तो उसके माँ बाप कहते हैं गुरुजी हमारे बच्चे को देवता आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इससे जो है इसका जो देवता आ रहा है वो बंद कर दीजिए, मतलब थाम दीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात ऐसा कहते हैं कुछ लोग का कहना है ये जगरिया का काम, ये डंगरिया का काम, ये पूजा पाठ करने का काम बहुत गलत है। भाई ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। मुझे तो गलत नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। लेकिन हाँ, जो गलत तरीके से इस काम को करेगा उसके लिए तो गलत होगा ही होगा। आप अच्छे काम, अच्छे से, अच्छे मन से, सच्चे मन से उल्टा काम ना करें, सुलटा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत से लोग के मुँह से मैंने सुन दिया, बहुत से डंगरियों के, जगरियों के, बहुत से लोग के मुँह से मैंने सुन दिया कि गुरुजी ये काम बहुत गंदा है, लेकिन मुझे ये काम बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है मुझे पूजा पाठ करने में, जागर लगाने में, किसी का भला करने में, पूछ करने में, और सब ये काम में, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है भाई, मैं औरों की नहीं जानता। लेकिन आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए जिसको आता हो, जो सीखना, किसी की जिसकी दिलचस्पी है इस पर, तो उसको ये काम करना चाहिए। अब जिसका मन ही नहीं है इस काम करने में, उसको तुम लाख घोट के भी पिला दोगे वो नहीं सीख पाएगा। तो नई युवा पीढ़ी को भी ये काम सीखना चाहिए। अगर युवा पीढ़ी नहीं सीखेगी ये काम को, फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, हमने जागर लगाया, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, हमारे बच्चे नहीं सीख रहे, किसी और को तो सिखा सकते हैं। किसी को भी जो सीखना चाहते हैं तो उसको सिखा सकते हैं। मैं तो चाहता ही हूँ आप लोग मेरे पास आओ, मैं तो सिखाने को तैयार हूँ। और पंडित लोगों ने अपने जो है बच्चों को जागर वृत्ति का काम, पूजा पाठ का काम सिखाना चाहिए। जो हमारे धर्मदास जी हैं उन्होंने अपने जो है ढोल का काम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, लोहारों ने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है लुप्त ना हो, बस यही विनती है मेरी। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है कमेंट ज़रूर करना। क्या मैं गलत बोला या सच बोला, आप ज़रूर बताना। वीडियो को पूरी देखें और जो है कमेंट में आप ज़रूर बताना कि मैंने कहीं पर गलत तो नहीं बोल दिया या सत्य बोला है, तो भी बताना। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मैं कुछ बता सकूं और कुछ कर सकूं उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में। तो जो है आगे युवा पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ सीखना है। जो हमारे धर्मदास जी हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जो जगरिया हैं हम लोग,
उन्होंने भी अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। अपने बच्चे ना सीखे किसी और को तब भी सिखाएं। ये विद्या, ये संस्कृति यहीं पर ख़त्म ना हो, यही मैं चाहता हूँ। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, सिरे ढोक पयालोट।